देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं, सखियां आनंद महोत्सव मनाती हैं। इसी बीच परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? जनक जी से बोले, परशुराम जी निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। सारे राजा थर थर कांपने लगे। एक राजा ने कहा, हम जानते थे कि धनुष टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसीलिए हम जानबूझ के नहीं तोड़े थे। यदि हम धनुष तोड़े होते तो बाबा जी हमको तोड़ देते आगे। लक्ष्मण जी आकर के कहे, रे प्रभु काहे गुस्सा कर रहे हैं? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन्ह। हम छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ते थे, आज तक आप कभी आए नहीं, इसी धनुष के टूटने पर क्यों आ गए? परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू काल के बस हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता है। शिव जी के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण छोड़ना होता है। और हम बतावे किसी ने तोड़ा नहीं है, पुराना हो गया था, भैया ने टच किया टूट गया, छुवत टूट रघुपति ही न। राम जी बार बार परशुराम जी को समझाते हैं, बार बार परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता। परशुराम जी ललकारते हैं, युद्ध करो। राम जी बोलते हैं, मुनिवर रघुवंशी हूं, रघुवंशी काल से भी नहीं डरता, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम काल से भी लड़ते हैं, लेकिन हमारे कुल में ब्राह्मण से युद्ध करना वर्जित है। क्यों? जो ब्राह्मण से डर के रहता है, ब्राह्मण में श्रद्धा रखता है, वो पूरे संसार में निर्भय बन के रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं राम। इतना सुन के परशुराम जी की मति घूमी। ये तो भगवान है, ब्रह्म है। जैसे परिचय प्राप्त हुआ भगवान का, 9 बार जय जयकार करके राम जी को प्रणाम करके वापस तपस्या करने चले गए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे। दूत पत्र लेके पहुंचे अयोध्या। चक्रवर्ती जी सुने, गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी, बारात तैयार हो गई। आप में से कितने लोग बाराती हैं? क्या मिथिलावासी भी बाराती हैं? हम बाराती हैं, अयोध्या वाले हैं। हम अपनी ननिहाल में आए हैं। किशोरी जी का घर हमार ननिहाल है। माई का घर ननिहाले होता है ना हो। ननिहाल में आके लड़का थोड़ा उदंड हो जाता है। मामा का घर है नहीं हम लोग का। कहो, मामा के घर में तिलकौर का तरुआ खाना है। हम लोग पिछले साल दुबई ग्राम कथा गा रहे थे, और वहां भी एक मिथिला का समाज है। विवाह के दिन वही लोग यजमान थे, खूब बढ़िया पाग वाग पहन के आए थे। बोले महाराज अब आप लोग बाराती वाले हैं तो एक दिन भोजन हो जाए। तो दुबई उन लोग के घर हम लोग भोजन करने गए सारे लोग। क्या बढ़िया केला के पतई पर है इतना टाइप का तरुआ बना था हो। तिलकौर का तरुआ वहां भी मिला दुबई खाने को हम लोग को। काल मिली, घबरा मत, मिली पक्का मिली ना मदन जी? हाँ मदन जी बोले मिली पक्का होगा। भाई बाराती है साहब, बारात तैयार हो गई। अरे श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला
चली हो मिथिला चली है। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुर संग सुहार अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली, सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली, नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, कितने बाराती किंतु किसी को। नहीं विवाह तिथि ज्ञान अवध से मिथिला चली, नहीं विवाह तिथिया अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन, मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली, हमारी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली, मिथिला चली, मिथिला चली हो मिथिला चली है, मिथिला चली हो मिथिला चली। श्री राम जी की, श्री राम जी की, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अयोध्या से चलकर बारात 4 दिनों में मिथिला पहुंची है। श्री जनक जी महाराज ने बारात का भव्य स्वागत किया है, जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ बारात के पास जनवासे में जाते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। उठा करके श्री विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी को हृदय से लगाया है। श्री राम लक्ष्मण जी ने पिताजी को प्रणाम किया है। जैसे दशरथ जी ने
हृदय से लगाया। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। जैसे राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी ने हृदय से लगाया, ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। इधर रनिवास में सखियां आपस में वार्ता करती हैं। सखी पता चला है जैसे राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ आए थे, बारात में भी दो आए हैं। उनमें भी एक गोरा है और एक सांवला है। एक सखी ने कहा गोरे का नाम शत्रुघ्न है, सांवले का नाम भरत है। एक सखी ने कहा मुझे तो पता चला ये चारों खास भाई हैं। जैसे सखियों ने सुना कि चारों भाई हैं, सभी सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी। ब्रह्मा जी यदि चारों भाई हैं तो बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए ना कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न लौटने पावे। अरे पुरनारी सकल पसारे अंचल विधि बचन सुनावहीं, ब्याहियऊ चारेऊ भाई एहि पुर हामा सुमंगल गावहीं, ब्याहियऊ चारेऊ भाई एहि। सखियां कहती हैं चारों भाइयों का यहीं पर विवाह हो जाए। कहीं परस पर नारी बारी बिलोचन पुलकतन। क्या सखी सब करबा पूरा पुण्य पयोनिधि भूप दो। सखियां कहती हैं चिंता मत करो, भगवान शंकर हम लोगों की मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। दुनिया की एकमात्र बारात जो बिना विवाह के मुहूर्त के पहुंच गई थी। सब बारात मुहूर्त निकलने के बाद पहुंचती है, भगवान की बारात 15 दिन पहले ही पहुंच गई। मिथिला में आने के बाद मुहूर्त निकला। जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले, और जहां बारात निकली थी वह महाराज जनक के महल में, वहां ज्योतिषी निकाले, और दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, और दिन था मंगलवार का। नारद जी ले जाकर जनवास में मुहूर्त सुनाए, सभी देवता जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया। जैसे गोधूली वेला आई, सतानंद जी ने जनक जी से कहा कि समय आ गया महाराज, सूचना भिजवाइए। अब विलंब कर कारण कहा, क्यों विलंब हो रहा है, गोधूली बेला आ गई है। दशरथ जी से कहिए जनवासे से बारात लेकर द्वार पूजन के लिए चले। जैसे राम जी अश्व पर बैठकर चले, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई, बाहर निकल के लगे ऐसे ऐसे देखने। शंकर जी पूछे ब्रह्मा जी से क्या हुआ। ब्रह्मा जी शंकर जी से बोले ये बताइए कोई दूसरे ब्रह्मा भी आए हैं क्या यहाँ पर। आज जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है, मैंने इस सृष्टि की रचना नहीं की है, ये कौन बनाया इतना सुंदर। शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है, जगत के माता पिता का विवाह होने जा रहा है। अब ब्रह्मा जी, माता पिता के विवाह में बच्चों की करनी नजर नहीं आती है। माई बाप के विवाह के एल्बम में बच्चों का फोटो नहीं आता। कोई कहेगा कि हमारे बाबूजी के विवाह के एल्बम में हमारा फोटो रहे, कैसे रहेगा वो।
शंकर जी बोलिए जगत के माता पिता का विवाह है, यहां हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। भगवान शंकर राम जी के दुल्हा स्वरूप को 15 नेत्रों से, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से दर्शन करते हैं। सखियां राम जी को द्वार पूजन के बाद लेकर गई कहां? रनिवास में।